हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान पति की जिम्मेदारियां क्या होती है, एक परिवार की जिम्मेदारियां क्या होती है। देखिए, जैसे ही पता चलता है परिवार में कि आप प्रेग्नेंट हैं तो एक खुशी का माहौल आ जाता है, सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन कई बार वो इतनी ज़्यादा खुशी में अपनी जिम्मेदारियाँ भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि एक पति और परिवार को क्या ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं वही सब बताने वाली हूँ कि एक पति और परिवार को ध्यान रखना चाहिए कि ये एक महिला की लाइफ का सबसे टफ फेज़ होता है, प्रेगनेंसी के टाइम का और डिलीवरी के बाद का टाइम। तो इसमें आपको अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए और आपको अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। पहले जॉइंट फैमिली होती थी तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती थी, क्योंकि इतने सारे लोग होते थे घर में सपोर्ट करने के लिए, काम करने के लिए। लेकिन अभी न्यूक्लियर फैमिली होने से पूरी जिम्मेदारियां आ जाती हैं पति के ऊपर। तो एक पति को बहुत ध्यान रखना चाहिए प्रेगनेंसी में कि उसकी किन किन जिम्मेदारियों से, किन सपोर्ट से उसकी वाइफ की प्रेगनेंसी एक स्मूथ प्रेगनेंसी बन सकती है। अच्छा पति होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको प्रेगनेंसी फ़ेज़ की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि पूरे प्रेगनेंसी फ़ेज़ में होता क्या क्या है और आपको किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या बदलाव आते हैं एक माँ में। ये सारी जानकारी एक पति को भी होनी चाहिए और एक पत्नी को भी होनी चाहिए। उसके लिए आप कोई बहुत अच्छी सी बुक पढ़ सकते हैं। काफ़ी बुक्स आती हैं प्रेगनेंसी के ऊपर, या फिर आप अपनी गाइनो से, किसी डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं टाइम टू टाइम पे। लेकिन आपको प्रेगनेंसी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कि जब आपकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है तो वो घर के काम करने में वो उस तरीके से सक्षम नहीं होती, जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी बहुत सारे काम करने अवॉइड किए जाते हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर में भी अवॉइड किए जाते हैं। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपकी वाइफ को क्या काम करने चाहिए या क्या नहीं करने चाहिए, और उसके घर के कामों में हेल्प करानी चाहिए। वो झुकने का काम ना करे, वो भारी वज़न न उठाए, इन सब का ध्यान आपको रखना है। आप घर के कामों में उसकी मदद करिए, उसके ऊपर कोई ज़्यादा काम का दबाव मत डालिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो पहले की तरह वैसे सक्षम नहीं है। देखिए, प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारे चेंजेस आते हैं, फिज़िकल चेंज आते हैं, मेंटल चेंज आते हैं, इमोशनल चेंजेस आते हैं। तो इन सब चेंजेस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि वॉमिटिंग का होना। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, तो एक जो महिला होती है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, बहुत वीक फील करती है। तो ऐसे टाइम में आपको ध्यान रखना है कि उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उनको समझें, उनको एक्सेप्ट करें और अपनी वाइफ का सपोर्ट बने। और ये चेंजेस जो हैं मेंटली और इमोशनली भी हो सकते हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बॉडी आपकी वीक होने लग जाती है या आपको वीकनेस फील होने लग जाती है, कहीं ना कहीं आप मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा डाउन फील करने लगते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो पूरी प्रेगनेंसी में चाहिए कि आपके पति आपके साथ रहें, आपको इमोशनली सपोर्ट करें, मेंटली सपोर्ट करें, आपको समझाएं कि ये परेशानियां जो हैं ये टेम्परेरी है, ये कोई परमानेंट परेशानियां नहीं हैं। और आपको प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप बहुत अच्छे से कर रही हैं, पूरी प्रेगनेंसी आप बहुत स्मूथ तरीके से कर रही हैं। और बस आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना, अच्छे से खाइए, पिए और इन्जॉय करिए, जो मन करता है वो करिए। तो आपके हस्बैंड को आपकी सपोर्ट करनी चाहिए, ना कि आपको नेगेटिव बोलना चाहिए कि तुम तो चिढ़ती ही रहती हो, या तुम तो ऐसी हो गई हो या वैसी हो गई हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको कोई नेगेटिव कमेंट शो नहीं करना है, आपको पॉजिटिव ही रखना है, ताकि आपकी वाइफ भी पॉजिटिव रहे। जब भी डॉक्टर की विज़िट होती है, जब भी आपकी वाइफ को डॉक्टर के पास जाना होता है, तो उनको अकेला बिल्कुल ना भेजें। हर विज़िट में एक हस्बैंड को हमेशा उनके साथ जाना चाहिए, उससे उनका मनोबल बनता है। और जब साथ जाते हैं तो उनको अच्छा लगता है, सपोर्टिव लगता है। अकेले जाएंगी तो एक तो वो ऐसे ही अनकंफर्टेबल है, ऊपर से उनको कहीं ना कहीं मेंटली ऐसे वीक, अनसेफ लगेगा। तो इसलिए आपको हर विज़िट में डॉक्टर के यहाँ उनके साथ जाना है, डॉक्टर से उनकी सारी कंडीशन आपको डिस्कस करनी है। प्रेगनेंसी में अक्सर थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है कि बॉडी पेन होना शुरू हो जाता है, बैक पेन, लेग्स पेन। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है, आपकी वाइफ को आप डेली बेसिस पे मसाज कर सकते हैं, उसके लेग्स को, उसके बैक को, उसको जहाँ भी पेन है उन चीज़ों का ध्यान रखें। उसे ऐसे ही ना छोड़ें कि हाँ ये प्रेगनेंसी में तो होता ही है, क्या कर सकते हैं। वैसा आपको नहीं करना है, आपको उनकी हेल्प करनी है। अगर उनको पेन है तो मसाज करिए, उससे बॉडी को बहुत रिलीफ मिलता है, अच्छा लगता है, मेंटली भी अच्छा लगता है।
डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है, हॉस्पिटल में एक बैग ले जाना था जिसमें बच्चे की ज़रूरत के सभी सामान रखने होते हैं और एक नई माँ की ज़रूरत के भी सब सामान रखने होते हैं। तो जो भी चीज़ों की ज़रूरत है वो सब शॉपिंग करना हो या घर का सामान हो, जो भी आपको उस टाइम पे ज़रूरत है वो सब शॉपिंग लिस्ट बनवाएं, घर के सामान की लिस्ट बनवाएं, जो भी ज़रूरत का सामान है। और आपको वो ख़रीदने में अपनी वाइफ की हेल्प करनी चाहिए या फिर आपको अकेले ही वो सारी चीज़ें अरेंज कर देनी चाहिए जो कि डिलीवरी के टाइम पे आपकी वाइफ को ज़रूरत होने वाली है। तो उसमें काफ़ी हेल्प हो जाएगी हॉस्पिटल बैग पैक करने में। और अपनी वाइफ को लास्ट मोमेंट तक, डिलीवरी टाइम तक इमोशनली आपको सपोर्ट देना है, उसके साथ रहना है। उससे उसको बहुत सपोर्ट मिलेगा और वो हिम्मत से हर एक चीज़ कर पाएगी। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी पत्नी का आपको इमोशनल सपोर्ट बनना है, उसकी हर बात सुननी है। वो क्या बोल रही है उसको ध्यान से सुने, उसको समझें, वो क्या कहना चाहती है, उसको क्या फ़ील हो रहा है, आपको उसके लिए क्या करना चाहिए। तो उन सब चीज़ों को सुनिए, ऐसे अवॉइड मत करिए कि यही चल रहा है पूरी प्रेगनेंसी से, क्योंकि ये फ़ेज़ ही ऐसा होता है। तो इसमें ज़रूरत है कि आपको समझना पड़ेगा अपनी वाइफ को, आपको उसके इमोशंस सुनने पड़ेंगे, आपको इसके इमोशंस को समझना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है, देखिए पूरी प्रेगनेंसी में एक हेल्दी डाइट की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, कभी कभी क्रेविंग होती है तो आप अपनी वाइफ को बाहर का खिला सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ध्यान रखना है कि इमोशंस में आप आके आपको अनहेल्दी डाइट घर में नहीं लेकर आनी है। क्योंकि इस टाइम में क्या होता है, चटपटा खाने का मन करता है, बहुत मीठा खाने का मन करता है, या फिर सबके अलग अलग टेस्ट होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखते रखते साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि रोज़ रोज़ या बहुत ज़्यादा टाइम आपकी वाइफ बाहर का खाना ना खाए या जंक फूड ना खाए। तो आपको हेल्दी डाइट मेंटेन रखने के लिए आप घर में हेल्दी ही सब्जियां लेकर आइए, हेल्दी फूड लेकर आइए, नट्स लेकर आइए। तो आपको हेल्दी डाइट के अकॉर्डिंग ही घर में सामान लेकर आना है। बाकी जब भी आपको खाली टाइम मिला आप अपनी पत्नी के साथ उसको स्पेंड करिए, अपने बच्चे को फील करिए, उसके मोमेंट्स देखिए और आने वाले बच्चे के लिए फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं, उसके नाम के बारे में सोच सकते हैं, उसके लिए योजनाएं बना सकते हैं, उसका बेड आपको कहाँ रखना है या उसका सामान आपको कहाँ रखना है या कैसी चीज़ें अरेंज करनी है। तो आप वो सब फ्यूचर प्लानिंग जो छोटी छोटी हैं वो सब आप कर सकते हैं, उससे अच्छा टाइम स्पेंड भी होता है और आपके लिए इन फ्यूचर इजी भी हो जाता है। तो ये सब जिम्मेदारियाँ एक पति को हमेशा ध्यान रखनी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं और भी बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ।